हॅलो डिअर फ्रेंड्स, देखो आपल्याकडे जर पाहिलं आपण तर निसर्गामध्ये असे भरपूर आपल्याला काय दिसतात, एलिमेंट्स दिसतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांना आयडेंटिफाय करणं खूप अवघड जाणार आहे. त्याच्यासाठी त्यांना नावं देणं अवघड जाणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार शास्त्रज्ञांनी केला आणि आपल्याला काय झालेलं बघायला मिळतं की कुठं डिफिकल्टी आलेले बघायला मिळतात. तर कशा प्रकारे एलिमेंट्स आपल्याला पेरियोडिक टेबलमध्ये बसवलेले बघायला मिळतात, हा आपला अध्याय असणार आहे दुसऱ्या चॅप्टरमध्ये. आणि हा अध्याय आपण सुरू करत आहोत ज्याचं नाव आहे लर्न विथ तुषार. या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपण पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टडी करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपण काय शिकणार आहोत, जे काही एलिमेंट्स आहेत, कुठले एलिमेंट्स, जे एलिमेंट्स आपल्याला पेरियोडिक क्लासिफिकेशनमध्ये सायंटिस्टने त्याला डिस्कवर कसं केलं, पेरियोडिक टेबलमध्ये कसं बसवलं. ओके, लेट्स फाइंड आउट इन्होंने क्या क्या किया. तो एक नया अध्याय के साथ हम शुरुआत करते हैं. चलो देखो, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, कौन कौन से पॉइंट हमें यहाँ कवर करने हैं. ये देखो, एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स है, कहाँ इस पूरे नेचर में, पूरे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या मैनमेड कोई है, ये भी हमको पढ़ना है. उनको क्लासिफाई करना है, उनको कैसे नाम देना है, क्या नाम देना है, क्यों वही नाम पड़ा, ये भी हमको देखना है. ओके, डोबेराइनर ट्रेड्स, तो देखो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे. यहाँ तो साइंटिस्ट की हमको गुप्ती सुलझानी है कि ये साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अब हमको वो करना है क्या. जैसे हम क्या करते देखो, अरे उसने क्या किया ये देख लो जरा, इसने क्या किया ये देख लो जरा. वैसे हमको क्या देखना है कि हर एक साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है, क्या क्या डिस्कवर किया है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. चलो अगले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, हमें पढ़ना है न्यूलैंड जी ने कौन से लॉ दिए हैं. फिर है मेंडेलिव्स पेरियोडिक टेबल, ये भी हमको पढ़ना है कि कितने एलिमेंट्स है, कैसे, किसकी जगह कहाँ है. ओके, और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो किसने बनाया है, दिमित्री मेंडेलीव जी ने बनाया है. ये हमको, फिर हेनरी मोसले जी ने वो बनाया है, वो भी हमको पढ़ना है. मेंडेलीव जी का पेरियोडिक टेबल ये भी हमको पढ़ना है. ओके, चलो फिर चलते हैं. कुछ क्वेश्चंस हमारे किताब में दिए हैं, आपल्या पुस्तकामध्ये काही प्रश्न दिलेले आहेत, तेच आपण स्टडी करणार आहोत. बघा, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मॅटर, मॅटरचे टाइप्स कोणते. बट बिफोर दैट वी शुड स्टडी, हमको क्या पढ़ना है कि मैटर क्या होता है. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, जो क्या करेगा, जगह क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, बराबर है, और उसको क्या होगा, मास होगा. उसी को हम कहाँ बोलेंगे, उसी को हम कहाँ बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. फिर मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, देखो 3 टाइप्स हम बोल सकते हैं. कौन सा वाला, सॉलिड है, फिर लिक्विड है, और हम क्या बता सकते हैं, गैसीय स्टेट बता सकते हैं. बराबर है, हर एक के कैरेक्टर अलग अलग है. सॉलिड का हम देखें, फिर लिक्विड की बात करें या गैसेस की बात करें, हर एक के प्रॉपर्टीज हमको अलग अलग, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कैसे रहता है, कैसा नेचर है, ये अलग है. उसकी केमिस्ट्री अलग होगी, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो हमको देखना है. ओके, तो याद रखो, ए है किसके टाइप्स हैं, ए है मैटर के टाइप. मैटर मतलब जो सब्सटेंस, उसको मास रहेगा, अपनी जगह कैप्चर करेगा, वो वाला मैटर. दूसरा वाला मैटर नहीं है. चलो फिर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको दिया है. देखो, बेसिक मतलब हमको रिकॉल करना है कि पिछले जमाने में क्या हुआ था, नहीं पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था. तो क्या पढ़ा था, देखो वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. अगर हम बात करें, देखो प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी है कि मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, इनका अपीयरेंस कैसे रहता है, फिर कंडक्टिविटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी, और एग्जांपल्स. अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल कैसे होते हैं, देखो शाइनी होते हैं. नॉन मेटल्स डल होते हैं, ज्यादा चमकते नहीं है. चमकता कौन है, मेटल भाई चमकता है, क्योंकि उसको भी किसी दूसरे को अट्रैक्ट करना होता है, इसलिए मेटल हमेशा चमकता है. वो भी हमको आगे आगे देखना है क्या होता है. मेटलॉइड ये दोनों के बीच में रहेगा, ना ज्यादा शाइनी होगा, ना ज्यादा शाइनिंग मारेगा, ना ज्यादा डल होगा, हमारे जैसा मीडियम होगा. अगर आपको पता है तो आप बताओ कि कौन ज्यादा शाइनिंग मारता है. ओके, फिर कंडक्टिविटी देखो कि ये गुड कंडक्टर है. मेटल की हम बात करें तो मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है. लेकिन नॉन मेटल देखो भाई, ये तो पुअर वाला कंडक्टर है, किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो नहीं कंडक्ट कर सकता है. बराबर है. फिर देखो ये क्या है, मॉडरेट है भाई, मॉडरेट सेमी कंडक्टर उनको हम बोलते हैं. बराबर है. अगर मैलिबिलिटी की बात करें तो यस,
ये हो सकता है। जैसे हमें पता है कि अगर कोई मेटल है तो उसको हम बहुत पतला बना सकते हैं, सभी को पता है, तार वगैरह निकाल सकते हैं। तो यस, नॉन मेटल भाई फिर से ना, ये भाई नॉन मेटल मेलेबल है नहीं, और मेटलॉइड्स भी नहीं है। ओके, फिर डक्टिलिटी की बात करें तो ये भी है, इनके अंदर हमको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कैसी, कि इससे बहुत बड़ी लंबी तार या क्या बोलते हैं वही हम पतरा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड से बहुत लंबी तार बना सकते हैं। तो ये नॉन मेटल का है ही नहीं, इधर भी नहीं है। एग्जांपल्स कौन से देखो, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम। मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। नॉन मेटल की बात करें तो मेटलॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरॉन। इस तरह से हम क्या पढ़ सकते हैं, जो भी बेसिक्स दिए हैं हमारी किताब में। ओके, ध्यान में रखो। अगर नेक्स्ट बात करें, देखो व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड। मैटर के बहुत छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ना, मॉलिक्यूल। ध्यान में रखो क्या वर्ड है। ओके, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रिटेन करेगा, और वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसका, मैटर का, उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। जहां भी वो बोलते हैं ना, जहां मैटर बड़ा होता है वहां मॉलिक्यूल खड़ा होता है। ध्यान में रखो क्या, जहां मैटर बड़ा होता है वहां मॉलिक्यूल खड़ा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक किसका छोटा पार्ट है, ये मैटर का सबसे छोटा पार्ट है। इसलिए मॉलिक्यूल को हमेशा मैटर के साथ खड़ा होना रहना पड़ता है। चलो देखो कि डिफरेंस बिटवीन हमें दिया है किसमें से, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स वाले कैसे कंपाउंड रहते हैं और मॉलिक्यूल्स वाले कैसे रहते हैं। अगर हम इनकी बात करें, किन की, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो क्या है, देखो ये किससे बनते हैं, मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट से बनेंगे, तो हम इनको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। वहां सेम हमको क्या चाहिए, एटम। अगर कंपाउंड्स की बात करें, मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, एक या एक से दूसरे, मतलब दो से ज्यादा हमको एलिमेंट से बनता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, बहुत सारे एटम्स एक जैसे होते हैं अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करें। अगर इसकी बात करें तो एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी एटम बनेंगे दो या तीन से बनेंगे, जो डिफरेंट होगा तो सभी हमको डिफरेंट होते दिखाई देते हैं। रिप्रेजेंट एलिमेंट होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, कंपाउंड होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखो ऑक्सीजन है, सेम, H2 है, सेम एटम, Cl2 सेम, N2 सेम। लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो यहाँ हमको डिफरेंट एटम्स दिखते हैं। देखो H2 है, O है, फिर कार्बन है, ऑक्सीजन है। ओके, कार्बन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, अमाइन, NaCl। तो हमको डिफरेंट डिफरेंट एटम्स दिखाई देते हैं, इसलिए हम उनको कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये हमको ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत क्लास के बच्चे हैं, क्या करेंगे, एवढी सगळी मुलं समोर आली, कसं काय त्यांचं नाव लक्षात ठेवायचं। एखादा नवीन टीचर जर शिकवायला गेला एका क्लासमध्ये आणि खूप असे स्टुडंट्स असतात, तर त्यांना आपल्याला एक पर्टिक्युलर असं नावानुसार लक्षात ठेवावं लागतं, क्लासिफाय करावं लागतं। तर ते कसं करणार, त्याच्यासाठी काही आपल्याला नियम त्या ठिकाणी लावावे लागतात। लाईक दॅट इफ वी वॉन्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू यूज सम मेथड्स। तो देखो आज के जमाने में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है, हमको ध्यान में रखना है। साइंटिफिक वर्ल्ड में इसलिए बोला जाता है, पिछले जमाने में कितने हुआ करते थे वो अलग बात है, हमको धीरे धीरे सब कुछ देखना है। देखो अराउंड 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वेर देयर। 1800 में क्या थे, 30 ही एलिमेंट थे, तो अच्छा था। उनको हमेशा हम क्या कर सकते थे, देखो कि अच्छे तरीके से उनको याद कर सकते थे, क्योंकि बहुत कम नंबर था। अभी बनकर गए कितने, 118 तक। इसको कैसे याद रखना है, इसलिए भी बहुत साइंटिस्ट का दिमाग ऐसे हिल गया भाई कि क्या करना चाहिए, इतने सारे एलिमेंट्स आ गए तो हर एक का नाम देना पड़ेगा, हर एक को पोजीशन देनी पड़ेगी। बट जब 30 एलिमेंट्स थे तब ऐसी दिक्कत थी नहीं, लेकिन कैसे भी उल्टा पुल्टा कैसे भी लोग काम चला लेते थे। तो कितने एलिमेंट थे 1800 में, 30 एलिमेंट्स थे, ध्यान में रखो।
मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो धीरे धीरे ज्यादा एलिमेंट्स हमको मिलते गए। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वेर गैदर्ड, तो जितने एलिमेंट्स मिलते गए उनके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, हमको उस समय वो ऐसे गैदर हम करते गए, उनको कलेक्ट करते गए कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो हम समझते गए। टू ईज द स्टडी ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स साइंटिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द पैटर्न इफ एनी वास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देम, तो इनको बहुत दिक्कत होने लगी थी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ती थी उनको क्लासिफाई करने के लिए, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली चीज थी। लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज मेटलॉइड वाज नोटिस्ड, फिर पता चला यार ये मेटल जैसा भी लगता है, नॉन मेटल जैसा भी लगता है, तो इसको क्या नाम दो, इस प्यार को क्या नाम दो, कभी कभार इसकी तरफ जाता है, कभी कभार इसकी तरफ जाता है, इस प्यार को क्या नाम दिया पता है, उस प्यार को क्या नाम दिया, मेटलॉइड्स। एक किसका प्यार है, ये मेटल का भी प्यार है और नॉन मेटल का भी प्यार है, दोनों का क्रश उसके ऊपर है, इसलिए बोला जाता है मेटलॉइड, ये हमको ध्यान में रखना है। As the knowledge about elements and their properties went on increasing, different scientists started trying out different methods of classification. हर एक ने ट्राई किया कि इसको क्लासिफाई कैसे करें, बहुत डिफिकल्ट होता था, तो क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल वहाँ किया गया, जो भी अभी तक भी मतलब जितने नए आते हैं तो उसको भी नाम दिया जाता है। तो इसी तरह से हमने क्लासिफिकेशन अभी तक क्या देखा कि पहले सिर्फ 30 थे, अभी बनकर 118 हो गए हैं। ओके, अब देखो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डोबे राइनर ट्रेड, इनका अगर हम फुल नेम देखेंगे, पूर्ण नाम बघेंगे, क्या पूर्ण नाम होंगे उनका, क्या होगा, देखो जॉन वुल्फगैंग डोबे राइनर, कितना बढ़िया नाम है। देखो अगर हम देखो जॉन, बहुत बार क्या होता है कि जॉन का स्पेलिंग हमें लगता है JOHN, लेकिन हम अगर ब्रिटिश लोगों की बात करें जो अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे ऊपर 150 साल राज किया, वो कैसे लिखते थे अपना नाम, JOHANN, ये थोड़ा ध्यान में रखो। तो इनका पूरा नाम क्या करना है, इनकी क्या कुंडली निकालनी है, हाँ इनको ही हमको पढ़ना है। कुंडली मतलब वो जन्म वाली कुंडली नहीं, उन्होंने क्या किया, साइंस में क्या किया, केमिस्ट्री में क्या किया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या किया, ये हमको पढ़ना है। तो देखो जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर जी ने 1817 में, ये देखो जर्मन साइंटिस्ट थे वो, कहाँ के, जर्मन, उपात्यला वगैरह नहीं, देश है जर्मनी, वहां का जर्मन है थे वो। प्रॉपर्टीज दे दी थी उन्होंने किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, किसके बेसिस पे दी थी, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे दी थी। ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच, क्या किया उन्होंने, ग्रुप किया, किसका, 3 लोगों का ग्रुप किया, बराबर है। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल देम ट्राइड, उनको क्या बोला गया, ट्राइड बोला गया, 3 लोगों का ग्रुप किया, जो अच्छे दोस्त होते हैं, एक एकदम ज्यादा हुशार, हम बोलते ज्यादा क्लेवर हुशार असतो एक, एक मध्यम आणि एक खूपच कमी, तर त्यांच्यामध्ये मध्यम आहेत, हा मध्यमचे दोन्ही फ्रेंड्स असतात, बरोबर आहे। जो हुशार असेल त्याचा डल मित्र असेलच असं नाही, आपल्या भाषेमध्ये मठ्ठ बोलतो आपण, बराबर है। वैसे ही तो जो इंटरमीडिएट वाला होगा, बीच में वाला होगा, वो दोनों के साथ घूमता है। अब देखो उन्होंने क्या लॉ दिया, देखो ही अरेंज्ड, क्या किया, 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास इंक्रीज होते हुए हमें दिखाई देते, तो उन्होंने वहां क्या किया, अरेंज किया, और क्या लॉ दिया, देखो द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, क्या, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली, हमको अप्रोक्सीमेटली बोला है, नॉट एक्यूरेट, ओके, द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, जो भी होगा तो बीच वाला जो होगा ये दोनों का मीन होगा, सम कर देंगे हम उसको, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, बीच वाला मिलेगा। तो ये बीच वाला जो होगा वो एग्जैक्टली क्या दिखाई, उसका एटॉमिक मास हमको सेम होता दिखाई देता है। एंड हाउ एवर ऑल दी नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डू बेरेनर स्टेट, तो सारे एलिमेंट्स थे तो सारे एलिमेंट्स का तो ट्राइड नहीं हो सकता था, तो थोड़ी कोई लिमिटेशंस वहां हमको आती दिखाई देती है। ओके कुछ हमको ट्राइड से उससे पहले हम क्या देखते हैं, देखो कि क्या बोला उन्होंने,
कि अगर हम बात करें, किसकी बात करें, देखो यहाँ ए एलिमेंट है, यहाँ बी एलिमेंट है, यहाँ सी एलिमेंट है, तो क्या होगा, जो भी बीच वाला होगा, क्या होगा, जो भी बीच वाला होगा, डोबेराइनर ट्रेड, क्या बोलते हैं हम, डोबेराइनर ट्रेड्स, वो डोबेराइनर की तरीके वगैरह उसको बोला जाता है। अबे भाई 3 लोग हैं, एक का वजन ज्यादा है, दूसरे का वजन बहुत कम, बीच वाला एवरेज वाला होगा, बराबर है। अगर उसका वजन ज्यादा होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, कम वजन होगा तो भी उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, इसलिए वो दोनों का एवरेज होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे उसको, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, डोबेराइनर ट्रेड, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। अगर एडिशन हम करेंगे किसका, a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हम क्या बोलेंगे b, तभी इसको हम बोल सकते हैं डोबेराइनर ट्रेड है, हमको ध्यान में रखना है। बहुत इजी तरीके से हमको अगर डोबेराइनर ट्रेड को देखना है तो किस प्रकार से हम बात करेंगे, देखो a और c है, ये दोनों का, c का वजन अगर ज्यादा है और a का कम है तो ये दोनों का एवरेज होगा, एवरेज से ज्यादा होगा तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, कम होगा तो भी बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए जो भी इसका वजन आएगा वो क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोबेराइनर ट्रेड्स, ओके। चलो नेक्स्ट, अब देखो हमको एग्जाम्पल दिए गए हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम बोलते हैं हमें नापसंद है, लिथियम भाई क्या बोलते हैं, हमें नापसंद है, के भाई भी बोलते हैं हमको भी नापसंद है, बराबर है। लेकिन इनको ये नापसंद कब आएगा, जब वो दोनों का एवरेज होगा, तभी हमको क्या दिखाई देता है, ए ला मतलब लिथियम को नापसंद होगा, के को, पोटेशियम को भी नापसंद होगा, कब, जब दोनों का एवरेज सेम रहेगा, ओके। तो देखो अगर एलिमेंट्स 1 इसका मास क्या है, देखो एटॉमिक 6.9, एलिमेंट 2 है जिसका मीन हमको निकालना है, कैसे निकालते हैं हम, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब सोडियम देखो हमको निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, 6.9 प्लस 39.1, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमको मिल जाएगा 23। तो एक्चुअल भी एटॉमिक मास कितना है, 23 है सोडियम का। थर्ड एलिमेंट तो हमें पता है पोटेशियम जिसका 39.1 है, तो ये ट्राइड फॉलो करता है, ये ट्राइड फॉलो करता है किसका, डोबेराइनर ट्रेड का हमको दिखाई देता है, ओके। अब चलो नेक्स्ट ये हमको सॉल्व करना है कि ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। देखो हम क्या लिख देंगे, कैल्शियम इक्वल टू, सॉरी कैल्शियम लिख देंगे ना, कैल्शियम नहीं, हम क्या लिख देंगे, बीच वाला है ना, तो स्ट्रॉन्शियम लिख दो, इधर लिख दो कैल्शियम प्लस बेरियम डिवाइडेड बाय 2। अब स्ट्रॉन्शियम का कितना दिया है, देखो 87.6, कैल्शियम का कितना है 40.1 प्लस बेरियम का कितना है 137.3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इनकी क्या करें, देखो 137.2 प्लस क्या है 40.1, तो ये 4 आ जाएगा, 773 और 471, 177.4 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8s आर कितना 16, फिर एक रह गया, 2 8s आर 16 और फिर क्या रह गया, 1 रह गया, 88.7। तो अगर हम इसकी बात करें 87.6 और ये हमको क्या दिखता है, ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली तो हमको ये बहुत सिमिलर आंसर मिलता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या फॉलो करता है, डोबेराइनर ट्रेड का लॉ फॉलो करता है, हमको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट देखो अब क्या है, वैसे ही लिख देंगे हम, इधर लिख दो ब्रोमीन, फिर हमको एडिशन करनी है क्लोरीन और आयोडीन की, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर देखो क्लोरीन कितना है 35.5 प्लस आयोडीन कितना है 126.9 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम बात करें देखो यहाँ लिख देंगे फिर 126.9 प्लस 35.5, 9 प्लस 5 14, 1 रिमाइंडर, 6 प्लस 5 11 एंड 12, 1 3 5 एंड 6 1, ओके। तो क्या आ गया 162.4 डिवाइडेड बाय 2। देखो हमको ब्रोमीन का पता है कितना 79.9, तो इसको डिवाइड करो, 2 8s आर 16, 2 1s आर 1 एंड 2 2s आर 4,
तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलेंगे कि ये भी इक्वल है। जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और दो अदर एलिमेंट्स है वो दोनों का एटॉमिक मास का अगर हम मीन निकालेंगे तो ये बीच वाला हमको मिलेगा। कौन मिलेगा बीच वाला? भाई जो दोनों को पसंद है, आई को भी पसंद है और सीएल को भी पसंद है, ब्रोमीन भाई। तो ये हमको सिमिलर दिखता है, इसलिए ये भी क्या करता है, डोबेराइनर ट्रेड का या ट्रायड का लॉ फॉलो करता है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रॉन्शियम है। तो हम यहाँ लिख देंगे कैल्शियम और फिर लिख देंगे मैग्नीशियम प्लस स्ट्रॉन्शियम डिवाइडेड बाय 2। कैल्शियम की वैल्यू दी है 40.1, मैग्नीशियम की देखो 24.3 प्लस 87.6 दी है, उसको डिवाइड 2 करो। इनका एडिशन हमें करना है, देखो इधर करते हैं हम। 87.6 प्लस 24.369 पॉइंट एज इट इज 7 प्लस 4 11 1 रिमाइंडर 8 to 10 11 और हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 11.9। अगर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 2 5s are 10, फिर 2 5s are 10, 1 रिमाइनिंग। तो इतना यहाँ तक हम आंसर निकाल देते हैं। तो ये कितना है देखो 40.1। तो ये सिमिलर है क्या? ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है क्या? नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये डॉबराइनर ट्रेड का लॉ फॉलो नहीं करता है। ओके, देखो आपको क्या करना है, ये आपको एक्सरसाइज के लिए है, ये आपको होमवर्क के लिए है, ये आपको सॉल्व करना है और हमको ये इसका कमेंट में आंसर आपको बताना है। ये आपके लिए क्या रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा। ओके, देखो नेक्स्ट यहाँ हम सॉल्व करते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो मैग्नीशियम को बीच में रखो, बेरिलियम को यहाँ ले लो, कैल्शियम भाई को भी ले लो, 2 से डिवाइड कर दो। फिर क्या आ जाएगा, देखो बेरिलियम कितना है 9 है, प्लस कैल्शियम कितना है 40.1 डिवाइडेड बाई 2। mg कितना है 24.3 तो है ही। चलो डिवाइड करो 40.1 प्लस 9 एज इट इज लिखो। ओके, यहाँ 0 दे दो, 1 एज इट इज, 9 एज इट इज, 49.1। तो आ गया हमका 49.1 डिवाइडेड बाय 2। अब कितना आएगा, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8 एंड 0.25 आर, मतलब वहां हमको मिल जाएगा 2 5s आर 10 हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये भी हमको अप्रोक्सीमेटली क्या दिखता है, सिमिलर दिखता है, इसलिए ये भी क्या करेगा, ये रूल फॉलो करेगा। ये हमको ध्यान में रखना है, ये भी रूल हमको फॉलो करता दिखाई देता है। अब देखो यहाँ कुछ लिमिटेशंस है, यहाँ क्या है, लिमिटेशंस आ जाते हैं। लिमिटेशन हमको भी बहुत बार क्या होते हैं, हमको भी मर्यादा में रहना पड़ता है। मर्यादा के हम बाहर चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बराबर है। इसलिए इनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस आते हैं। देखो क्या कि ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप्ड इनटू ट्रायड्स, सभी को हम ट्रायड्स में ग्रुपिज्म नहीं कर सकते थे, तो कुछ लोगों को या कुछ एलिमेंट्स को ही कर पाए। तो एक लिमिटेशन हो गया। मोस्ट नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज यूजिंग दिस मेथड्स, जो भी ज्यादातर जो हमको मालूम थे, पता थे, उनको उनका हम ट्राइड नहीं बना सके। Therefore, the classification was not suitable for all the elements. ये सभी के लिए जज नहीं होता था, नहीं जजता था। कुछ ही एलिमेंट्स थे जो डोबेराइनर के पसंद थे, ऐसा हम बोल सकते हैं, तो उनको ग्रुपिज्म किया गया, वही अच्छे से उस ट्राइड में बैठ गए। तो बाकी भी बहुत सारे ऐसे नॉन एलिमेंट्स थे जो कुछ क्या नहीं हो पाया उनका, वो 3 ग्रुप में नहीं आ पाए, वो ट्राइड में नहीं आ पाए। तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस यहाँ हमको दिखाई देते हैं। ओके, इसी प्रकार से हमने क्या पढ़ा कि बेसिक जो भी था हमारा, जो भी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन में बेसिक था, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, फिर हमने क्या लिया कि जो भी मैटर है, फिर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फिर मेटल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन मेटल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्लासिफाई किसने किया, डोबेराइनर ट्रेड मतलब क्या, इसका हमने अभी तक क्या किया है, स्टडी किया है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, देखो ऐसे धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ओके, ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, जो आगे जाके हम क्या देखेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।